बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आई है। बता दें हम आपको कि शिक्षा विभाग ने अब साफ किया है कि आखिर इन शिक्षकों का ट्रांसफर कब तक होगा, कैसे होगा और कितना दिन इन्हें इंतजार करना होगा। इसको लेकर विभाग ने अब सारी तस्वीरें जो है वो क्लियर कर दी है। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने साफ तौर पे बताया है कि अब शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर की नीति लाई गई है उसे पूरे तरीके से सही वे में लागू करने के लिए विभाग जो है वो सभी चीजों को पहले डिजिटल करेगा। जब सभी चीजें डिजिटलाइज हो जाएगी तब शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो आसानी से हो पाएगा। विभाग पे इसको लेकर कई सारे आरोप भी लगते रहे हैं कि विभाग जो है वो ट्रांसफर में गड़बड़ियां करता है, जिसके वजह से ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधाएं तो मिलती है लेकिन शिक्षकों को ऐच्छिक विद्यालय नहीं मिल पाता है। अब जो है वो सभी चीजों को विभाग डिजिटल कर रहा है और इसका साफ एकमात्र उद्देश्य है कि जल्द से जल्द बिहार में शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण की जो सुविधा दी गई है उसको पूरा की जाए, क्योंकि शिक्षकों का जो है वो कई सारे इसमें सवाल हैं कि शिक्षकों को काफी लंबे समय से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार करना पड़ रहा है, आखिरकार ये कब पूरा होगा। तो विभाग ने अब साफ किया है कि पहले चरण का ट्रांसफर जो है वो जनवरी में इसकी लिस्ट जारी की जाएगी, वही दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए शिक्षकों को फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार अब शिक्षकों को ऐच्छिक विद्यालय मिलेगा कब से, कब नए विद्यालय में शिक्षक पठन पाठन की क्रिया करेंगे, तो इसको लेकर भी विभाग ने अब साफ किया है कि फरवरी में जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा हो जाएगा उसके बाद से शिक्षक नए विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया कर पाएंगे। बता दें हम आपको कि बिहार में नियोजित और बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो हैं वो काफी लंबे समय से ऐच्छिक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर कई सारी परीक्षाएं भी उन्हें देनी पड़ी, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद जो है वो ट्रांसफर की नीति लागू की गई है। शिक्षकों को इंतजार था जनवरी महीने की, क्योंकि विभाग ने यह दावा किया था कि जनवरी में यानी कि पहली तारीख से जो है वो शिक्षकों को नए विद्यालय आवंटित किए जाएंगे, नए विद्यालय में शिक्षक पठन पाठन की क्रिया करेंगे। लेकिन किसी कारण बस जो है काफी देरी हो गई और अब शिक्षकों के मन में जो तस्वीरें थी वो धुंधली होती दिख रही थी, क्योंकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार का विशेष नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब विभाग ने सब कुछ साफ किया है कि जल्द ही सभी चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा और इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिस बैठक में साफ तौर पे सभी जगह से एक डाटा मांगा गया है, एक पूरा बेस तैयार किया जा रहा है कि आखिर कौन से विद्यालय में कितने पद जो है वो रिक्त हैं, कहाँ पे शिक्षकों को अधिक सीटें मिलेंगी, ये सारी चीजें जो है इकट्ठा की जा रही है और इसके बाद से जो है इस पे काम किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब सभी चीजों को किया जाएगा और इसका मात्र एक उद्देश्य है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता लाई जाए और समय में भी बचत हो। पहले चरण में आपने देखा कि मात्र कैंसर पीड़ित 35 शिक्षकों का तबादला हो पाया और इसके बाद शिक्षकों के मन में सवाल कि क्या ऐसे ही इतनी कम संख्या में ट्रांसफर होता रहा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन विभाग ने अब साफ किया है कि जल्द ही जब सारी चीजें डिजिटल हो जाएंगी तो शिक्षकों के ट्रांसफर में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पूरे पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर इनका हो पाएगा और विभाग पे भी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगेगा। इसके साथ ही बताया यह भी गया है कि आखिर विद्यालय कौन सा आवंटित किया गया शिक्षकों को, ये जानकारी भी उन्हें ई शिक्षा कोष से ही मिलेगी। तो इसको लेकर विभाग पूरी तरीके से तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार में ट्रांसफर की जो नीति शिक्षकों के लिए लागू की गई है वो आखिरकार नया स्कूल शिक्षकों को कब तक दिला पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।